नमस्कार, आप देख रहे हैं सब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करेंगे। चिराग पासवान की सीटों की डील क्या एनडीए में फाइनल हो गई है और क्या चिराग पासवान की बात बीजेपी के साथ बन गई है? सीट शेयरिंग का मामला अब फिक्स हो गया है और चिराग पासवान के लिए अब कोई टेंशन नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर। खासकर ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत आम है कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच बातचीत हुई है। क्या सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच बात बन गई है, दोनों के बीच सहमति बन गई है और चिराग पासवान जितनी सीटें और जो सीटें चाहते हैं क्या उनको मिलने जा रही है। तो दरअसल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मामला इतना आसान नहीं है एनडीए में। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया हो सकता है जेपी नड्डा ने कोई आश्वासन उनको दिया हो, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला एनडीए में इसलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले में पेचीदगी है। चिराग पासवान की राहों में रोड़ा अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के बिना चिराग पासवान को मनपसंद की सीटें नहीं मिलेगी। सीटों की संख्या बीजेपी को तय करनी है, उसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं है। शायद नीतीश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें चाहे दे दे चिराग पासवान को और जेडीयू को सिर्फ अपनी सीटों से मतलब है। 110 115 सीटों पर हम लड़ेंगे, आप हमको दीजिए। लेकिन दिक्कत यह भी है कि चिराग पासवान मनपसंद की सीटें भी चाहते हैं। चिराग पासवान को 100% स्ट्राइक रेट की आदत लग चुकी है और आपको मालूम है कि 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में आ गया। विधानसभा चुनाव में यह मामला इतना आसान होता नहीं है और चिराग पासवान के लिए आसान और भी नहीं है। अगर मनपसंद की सीटें नहीं मिली, जहां आप मजबूत नहीं है वहां चुनाव लड़ेंगे तो कैसे 100% स्ट्राइक रेट आएगा? चिराग पासवान ये जानते हैं। कुछ मौकों पर उन्होंने कहा भी है कि जहां उनकी पार्टी मजबूत है वहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि चिराग पासवान की जो मनपसंद की सीटें हैं उनमें से एक आध सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दावा है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री बहुत ठीक ठाक है इन दिनों। तो उपेंद्र कुशवाहा पर अगर नीतीश कुमार की कृपा बरस गई तो चिराग पासवान उन सीटों से वंचित रह जाएंगे, उन मनपसंद सीटों से जिन पर उपेंद्र कुशवाहा का दावा है, और सीटें उपेंद्र कुशवाहा खाते में चली जाएंगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक सीट का नाम ले सकता हूं। चिराग पासवान शेखपुरा विधानसभा की सीट चाहते हैं और वहां उपेंद्र कुशवाहा का दावा है वो अपनी पार्टी के नेता जितेंद्र नाथ या उनके बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो सीट शेयरिंग का मामला इतना आसान नहीं है। जेडीयू की कुछ सीटें चिराग पासवान चाहते हैं और जेडीयू सीटें छोड़ना नहीं चाहती। मटिहानी चाहते हैं, मटिहानी जेडीयू की सीट है और जेडीयू वो सीट छोड़ना नहीं चाहती। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए अभी बहुत मुश्किल है सीट शेयरिंग का मामला। हो सकता है जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और बीजेपी ने उनको आश्वासन दिया हो। आगे आगे देखना होगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच कितना सुलझता है, कैसे सुलझता है और क्या चिराग पासवान अपनी मनपसंद की सीटें लेने में कामयाब हो पाते हैं या नीतीश कुमार के साथ जो सहमात का खेल वो खेल रहे हैं वो उनको भारी पड़ता है और चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर जाते हैं सीट शेयरिंग के मामले में। इस पर भी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।